नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। ऐसा लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों द्वारा संवेदनशीलता और नैतिकता को ताक में रखकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने का ट्रेंड शुरू हो गया है। अभी स्तन और नाड़ा वाला मामला शांत भी नहीं हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को। तब तक फिर से उससे भी ज़्यादा देखेंगे तो कंट्रोवर्शियल जो टिप्पणी की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जज है जस्टिस संजय कुमार सिंह। दरअसल इनके द्वारा रेप के मामले की सुनवाई की जा रही थी और इन्होंने बलात्कारी को जमानत तक दे दिया और फिर इन्होंने अपना महान स्टेटमेंट, महान अपना टिप्पणी जो पेश किया, जिसकी वजह से अभी सुर्खियों में बने हुए हैं। ये बता रहे हैं कि जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है वो स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है। लड़की ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था। अब ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे में देखिए भारत जो है यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट को तो बिल्कुल यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से चारों तरफ इनकी आलोचना हो जा रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दरअसल देखा जाए तो यह जो फैसला है न्यायिक दृष्टिकोण के साथ साथ लैंगिक संवेदनशीलता पर भी पूरी तरीके से सवाल खड़ा करता है। तो चलिए टॉपिक को एक बार हम लोग फिर से शुरू करते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा आज का जो न्यूज़ है पूरा हेडलाइन बना हुआ है, बड़े बड़े मीडिया हाउस के द्वारा इसको कवर किया जा रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पीड़िता है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर की एक यूनिवर्सिटी में एमए की छात्रा है, नोएडा में रहती है, सेक्टर 126 में एक पीजी में रहकर पढ़ाई करती है। 21 सितंबर 2024 को वह अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने गई थी। हौज खास में सभी ने मिलकर पार्टी किया। दिल्ली में एक जगह है हौज खास, काफ़ी फेमस है, आईआईटी दिल्ली जो है बिल्कुल उसी के बगल में है। जहां उसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि 3 दोस्त लड़के भी यहां पे आए हुए थे और अपनी महिला मित्रों और उनके पुरुष मित्रों के साथ शराब पी। अब यहाँ पे देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है कि जो भी यहाँ पे रूरल क्षेत्र हो गया, अर्बन क्षेत्र हो गया, चाहे फिर वो शहरी क्षेत्रों से ही पूरी तरीके से बिलोंग क्यों नहीं करता हूँ, आजकल जो ये अल्कोहलिक का जो ट्रेंड चला हुआ है ना, क्राइम हो गया या फिर रेप हो गया, ऐसे बहुत सारे मामलों के पीछे देखा जाए तो सबसे बड़ा रीज़न उभर के आ रहा है और ये भी कोई उससे अछूता नहीं है। तो यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन ज़रूर यहाँ पे खींच के रखना चाहिए। ट्रस्ट किस पे करते हैं नहीं करते हैं इतना ज़रूर यहाँ पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे केसेज में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें या फिर इन सारों चीज़ों की जो संभावना है पूरी तरीके से बढ़ जाती है। इस दौरान देख पा रहे हैं पीड़िता छात्रों को काफ़ी यहाँ पे नशा हो गया। इस दौरान आरोपी जो है यहाँ पे बनाया गया निश्चल चंदन, जो भी यहाँ पे लड़का है, उसे अपने साथ चलने को कहा। बार बार कहने पर छात्रा साथ चलने के लिए तैयार भी हो गई और उसके बार बार कहने पर छात्रा साथ चलने के लिए यहाँ पे तैयार हो गई। उसके बाद से देखेंगे तो पीड़ित छात्र का यहाँ पे आरोप लगाया गया कि उसे नोएडा के एक घर में चलने को कहा गया था, लेकिन आरोपी उसे हरियाणा के गुरुग्राम स्थित अपने किसी रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया, जहां उसके साथ 2 बार रेप किया गया। गौतम नगर थाना 126 में बीएनएस की धारा 64 के तहत निश्चल चंदन के खिलाफ यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने आरोपी को 11 दिसंबर 2024 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। अब यहाँ पे जो सुनवाई हुई है 10 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद में इसकी सुनवाई हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आरोपी जो निश्चल है चंदक का जो वकील था, उसने अदालत में यही तर्क दिया हुआ था कि यह पूरी तरीके से सहमति पर आधारित मामला था, अर्थात दोनों ने जो है किया हुआ है, दोनों ने यहाँ पे जो कृत्य यहाँ पे किया हुआ है आपस में रजामंदी के साथ ही किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बलात्कार का कोई मामला नहीं बनता है। यहाँ तक तो ठीक है, दलील वगैरह यहाँ पे दी जाती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे यहाँ पे इनके द्वारा जो अभी चर्चा में आए हुए हैं, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज संजय कुमार सिंह ने कहा कि यदि पीड़िता के आरोप को सही भी मान लिया जाए तो यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने खुद मुसीबत को आमंत्रित किया। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता एक परिपक्व और शिक्षित पीजी छात्रा थी, एमए की छात्रा थी, जो अपने कार्यों की नैतिकता और महत्व को समझने में सक्षम थी। देखा जाए तो बिल्कुल ही जेंडर बायस्ड कह सकते हैं कि डिसीजन है, चूँकि
इनसे उस पद में रहने के साथ साथ, एक न्यायिक गरिमा के पद में रहने के साथ साथ, इस तरह का जो स्टेटमेंट बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। डिसीजन जो भी फेवर हो अनफेयर हो, मामला वो नहीं है। मामला ये है कि इन्होंने इस तरीके से इसको मतलब इतना हल्के फुल्के अंदाज में ये कैसे यहाँ पे दे सकते हैं। जो जनरल थिंकिंग है उस वे में जाके डिसीजन कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती एक जज से कि कोई इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकता है। अब यहाँ पे ये भी कहा गया कि मेडिकल जांच में जो हाइमन है उसके भी फटने की पुष्टि हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने बलात्कार को लेकर कोई निर्णायक राय नहीं दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत मंजूर करते हुए यहाँ पे रिहा करने का आदेश दे दिया। इसीलिए देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि न्यायपालिका को बलात्कार पीड़ितों की शिकायतों को संदेह की नज़र से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ देखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने टिप्पणी की हुई है उसमें ना संवेदनशीलता दिखाई देती है, ना सहानुभूति दिखाई देती है। और तो और यहाँ पे ये भी ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो लड़की है, वो छात्रा है, गलती उससे भी हुई है, उसने भी अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना का मतलब ना ही होता है। अगर वो आरोप लगा रही है, उसी समय स्टैंड आरोप लगाया गया है, आरोपी जेल भी गया है, तो मामला यहाँ पे ज़रूर और भी कुछ यहाँ पे बनता ही बनता है। खैर, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों को आपको समझना पड़ेगा। लड़की ने भी अल्कोहल कंज्यूम किया था, लड़का ने भी अल्कोहल कंज्यूम किया था, और देखा जाए तो उस स्टेज में साफ साफ इसमें बताया गया है कि दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल थे। मतलब जो अल्कोहल कंज्यूम किया था उसकी मात्रा यहाँ पे बहुत अधिक थी। देखा जाए तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि लड़की के जो अल्कोहल कंज्यूम है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जज साहब का जो फैसला यहाँ पे आया हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फैसले के फेवर या अनफेवर में नहीं हूँ। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि इनको इस तरह का भाषा का उपयोग यहाँ पे नहीं करना चाहिए। खैर, यहाँ पे देखा जाए तो अब इसकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी। शिवसेना के जो सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट को वाकई बेहतर जजों की ज़रूरत है। जस्टिस मिश्रा के दयनीय फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुआ। हमने देखा था अभी कि जस्टिस मिश्रा के द्वारा जो भी ब्रेस्ट और नाड़ा वाला जो स्टेटमेंट दिया गया था, अभी देखिए बहुत ही मतलब उस तरह का स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप पढ़े लिखे आदमी है। अब हमारे सामने यह जो नया मामला आया हुआ है, जो देखा जाए तो काफ़ी ही यहाँ पे कंट्रोवर्शियल दिखाई देता है। अब इस मामले को लेके आपकी क्या ओपिनियन है? तीनों को लेके आप, लड़के को लेके क्या सोचते हैं, लड़की को लेके क्या सोचते हैं, और जज साहब का जो ओपिनियन है, जज साहब का जो यहाँ पे स्टेटमेंट उसको लेके क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।